तो आज के विषय में हम बात करेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। आपने भले ही कभी YouTube चैनल पर पढ़ा होगा, किसी YouTube चैनल पर भले ही आपने किताब से ही पढ़ा होगा, लेकिन आज जो जिस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इस बात की मैं दावा करता हूँ कि यदि आपने पूरी क्लास को अच्छे से देख लिया तो दोबारा आपको नहीं देखना पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को जरूर लास्ट तक देखिएगा। हाँ, क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें मैं कहना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, शशि आईएएस एकेडमी को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि शशि आईएएस एकेडमी सिविल सर्विसेज के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस समय। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वे सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड की बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ाया है इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, तो जिसमें भारत और पाकिस्तान के संबंधों को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। कम से कम इसकी 8 से 9 वीडियो में हमने इसको कवर किया हुआ है। तो इसलिए शशि आईएएस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। और इस समय रनिंग में अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों की भी क्लास जा रही है। तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों की भी क्लास जा रही है, तो इसको भी आप देखते चलिए। अब आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है विधायिका। विधायिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो विधायिका को अंग्रेजी में कहा जाता है लेजिस्लेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेजिस्लेचर कहा जाता है। अगर आपसे कोई कहता है या आपसे कोई पूछता है कि विधायिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो आप उसे बता दीजिएगा लेजिस्लेचर कहा जाता है। देखिए, अब इसको समझिएगा। देखिए, विधायिका का काम क्या हो सकता है, यानी कि विधायिका का काम क्या हो सकता है, तो विधायिका का काम ये हो सकता है कानून का निर्माण करना। सोचिए एक बार, विधायिका का काम क्या होगा, विधायिका का काम होगा कानून का निर्माण करना। तो अगर आपसे कोई कहता है कि विधायिका क्या है, तो आप उसे बता दीजिएगा विधायिका जो है एक ऐसी संस्था है, विधायिका एक ऐसी संस्था है जिसका काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना होता है। यानी कि नए कानून का निर्माण करने का काम किसका होता है, विधायिका का होता है। ठीक है, तो एक ऐसी संस्था जिसका काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना होता है, उसे क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। या कोई पहले से बना हुआ कानून है, उस कानून में कुछ संशोधन करना है या कुछ परिवर्तन करना है, तो ये भी किसका काम होता है, विधायिका का ही काम होता है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों बातें। एक बार फिर से इसके बारे में लिख देता हूँ कि विधायिका का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना। तो विधायिका का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना। समझिएगा आगे की कहानी। देखिए, विधायिका का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना होता है। और विधायिका को अगर देखा जाए तो विधायिका के अंतर्गत संसद, यानी कि जो विधायिका है वही संसद है। ठीक है, जो विधायिका है वही संसद है। तो संसद को ही विधायिका आप कह दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विधायिका को ही आप संसद कह दीजिए, कोई इशू नहीं है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो विधायिका जो है वही संसद है। तो संसद का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना होता है। अगर आप कभी इंटरनेट पर सर्च करिए तो आपको संसद यानी कि पार्लियामेंट मिल जाएगा। तो संसद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे केंद्र स्तर पर की बात करते हैं, तो केंद्र की विधायिका क्या है, केंद्र की विधायिका है संसद है। तो केंद्र की विधायिका क्या है, केंद्र की विधायिका क्या है, तो केंद्र की विधायिका क्या है, संसद है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और संसद का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना होता है। अगर पूरे देश के लिए कानून बनाना है, पूरे देश के लिए कानून बनाना है, तो कौन बनाएगा या कौन सी संस्था बनाएगी, तो वो बनाएगी संसद बनाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सोचिए एक बार कि अगर राज्यों के, जैसे कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है हमारे देश में। ठीक है, आप सोचिए कि कोई राज्य की बात कर लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, इन सभी राज्यों की अगर आप बात करते हैं, हम बात करते हैं, तो सभी राज्यों की अलग अलग स्थिति है। ठीक है, उनकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, तो सबकी अलग अलग स्थिति है। और इसलिए राज्यों के लिए भी क्या कहा गया है कि अगर राज्य अपने लिए कोई कानून बनाना चाहते हैं, अगर कोई राज्य अपने राज्य यानी कि अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए या वहां रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाना है, तो उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था की गई है, किया गया है। तो उनके लिए क्या है, विधानसभा है। क्या है, विधानसभा, विधानसभा ध्यान रखिएगा, विधानसभा या विधान परिषद,
विधान परिषद के बारे में बात करते हैं तो सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सभी राज्यों में अगर देखा जाए, यानी कि 28 राज्य में आप देखेंगे तो सभी राज्य में क्या है, विधानसभा है, ठीक है। लेकिन विधान परिषद जो यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद केवल 6 से 7 ही राज्यों में मौजूद है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या है, विधानसभा या विधान परिषद है, यानी कि दोनों हो सकती हैं। जैसे कि संसद की बात करते हैं तो संसद में क्या है, संसद का निर्माण कैसे होता है समझिएगा, वैसे तो इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा। संसद का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, तो संसद का निर्माण होगा लोकसभा, संसद का निर्माण होगा लोकसभा और राज्यसभा, संसद का निर्माण होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात करते हैं। वैसे ही अगर देखा जाए तो विधानसभा, अगर हम बात करते हैं विधानमंडल के बारे में बात करते हैं, विधानमंडल के बारे में बात करते हैं तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, राज्यपाल की बात कर सकते हैं। अगर हम राज्य की विधायिका की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, केंद्र की विधायिका संसद है और राज्य की विधायिका विधानमंडल है, ठीक है। राज्य की विधायिका क्या है, विधानमंडल है, जो राज्य अपने हिसाब से कानून बनाते हैं अपने राज्य के निवासियों के लिए, अपने राज्य के निवासियों के लिए राज्य क्या करते हैं, अपना कानून बनाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आगे मैं अलग से ये सारी चीजें और अच्छे समझाऊंगा, लेकिन अभी आप समझिएगा इस बात को कि विधायिका का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना होता है। क्या होता है, कानून का निर्माण करना होता है। एक ऐसी संस्था जिसका काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना, या एक तरीके से कोई पहले से बना हुआ कानून है, अगर उसमें कुछ संशोधन करना है तो वो भी किसका काम होता है, विधायिका का ही काम होता है। अब सोचिए एक बार कि जिस संस्था ने कानून को बनाया हुआ है, जिस संस्था ने कानून को बनाया हुआ है, क्या वही संस्था एक तरीके से वही संस्था क्या कानून को लागू कर देगी पूरे देश में। मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया, तो क्या संसद के पास इतना ज्यादा समय है कि पूरे देश में उस कानून को लागू कर दे, तो नहीं। संसद से जब पूछा गया कि भैया आप कानून तो बना रहे हैं, क्या इस कानून को आप स्वयं लागू करेंगे पूरे देश में, तो संसद ने मना कर दिया कि नहीं, विधायिका ने मना कर दिया, नहीं, हम केवल और केवल कानून बना सकते हैं, लेकिन हम लागू नहीं कर सकते हैं। लागू करने का काम किसी और को दीजिए। तो लागू करने का काम किसको दिया गया, कार्यपालिका को दिया गया। तो लागू करने का काम किसे दिया गया, लागू करने का काम किसे दिया गया, कार्यपालिका को दिया गया। ध्यान रखिएगा, संसद के द्वारा या विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया, और जो कानून बनाया गया है उसे पूरे देश में लागू करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। केंद्र की कार्यपालिका अलग होती है, राज्य की कार्यपालिका अलग होती है, जो कि हम अलग अलग देखेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का काम क्या होता है कि कानून को लागू करना। क्या करना, कानून को लागू करना। ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक और बातें समझिएगा, एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सी रेंज कर देता हूं। इसमें एक और बातें समझिएगा। कार्यपालिका के 3 अंग हैं, ध्यान रखिएगा। कार्यपालिका के 3 अंग हैं, कार्यपालिका के 3 अंग हैं, कार्यपालिका के 3 अंग हैं, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। कौन, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल फिर से समझिएगा। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का काम होता है जो बना हुआ कानून है उसको लागू करना, ठीक है। तो लागू करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। और कार्यपालिका के 3 अंग हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को शामिल किया गया है, और उपराष्ट्रपति को शामिल किया गया है, और मंत्रिमंडल को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, मंत्रिमंडल को शामिल किया गया है। अब मंत्रिमंडल में अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है, तो हो सकता है आपको ना पता हो, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो जो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। या मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। फिर से समझिएगा, ठीक। अगर आपसे कोई कहता है कि मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है या मुखिया कौन होता है, तो आप उसे बता दीजिएगा प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। अब इसमें एक और बातें समझिएगा। जो मंत्रिमंडल होता है इसमें क्या होता है कि सभी लोग मंत्री होते हैं,
सभी लोग क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। सभी क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। यही जो मंत्री होते हैं एक संसद के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं और संसद के सदस्य होना अनिवार्य भी है। ध्यान रखिएगा, ये जो मंत्री होते हैं इन्हें संसद की सदस्यता लेना या संसद के सदस्य होना अनिवार्य भी है। संसद के सदस्य होना या संसद के सदस्य होना अनिवार्य भी है, या इतना ही समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, फिर से समझिएगा। देखिए, कार्यपालिका के 3 अंग हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के मुखिया कौन है, यानी कि मंत्रिमंडल के प्रधान कौन है, तो प्रधानमंत्री। और एक जो मंत्रिमंडल है, एक जो मंत्रिमंडल है इसमें सभी लोग मंत्री होंगे, और जो मंत्री होंगे वे कौन होंगे, संसद के सदस्य होंगे। फिर से इस बात को समझिएगा, संसद के सदस्य का मतलब ये हो जाता है कि जो मंत्री होगा या मंत्री होंगे वे या तो लोकसभा के सदस्य होंगे या तो राज्यसभा के सदस्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जो मंत्री होते हैं या तो लोकसभा के सदस्य होते हैं या तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि जो मंत्री होते हैं वे एक तरीके से लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि जो मंत्री होगा या जो मंत्री होंगे वे केवल और केवल लोकसभा के ही सदस्य होंगे। बिल्कुल, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री भी किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो भी मंत्री ही होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो भी मंत्री ही होता है। इसलिए प्रधानमंत्री भी चाहे वो लोकसभा के भी सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन किसी न किसी की सदस्यता लेना या किसी न किसी का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कार्यपालिका के बारे में हमने आपको समझाया कि जो कानून विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं या बनाए जाते हैं उसको लागू करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। इसमें एक और बातें समझिएगा, कार्यपालिका के अंतर्गत जो IAS IPS होते हैं ये भी इसी में आते हैं, IAS IPS, और इन्हें स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है, स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा माना जाता है। तो स्थायी कार्यपालिका के हिस्से में अगर देखा जाए तो IAS IPS वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको अलग क्लास लेकर बताऊंगा कि स्थायी कार्यपालिका में कौन लोग आते हैं और अस्थायी कार्यपालिका में कौन लोग आते हैं। ठीक है, कौन कौन से लोग आते हैं। वैसे तो जो मंत्री वगैरह होते हैं वे अस्थायी कार्यपालिका के हिस्से होते हैं, और जो IAS IPS होते हैं जो मतलब सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं वे स्थायी कार्यपालिका के हिस्से होते हैं। ठीक है, बस इतना भी समझ लेते हैं तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब सोचिए एक बार कि जिसने कानून को बनाया उसने तो कानून को लागू ही नहीं किया। एक बार आप सोचिए, जिसने कानून को बनाया उसने तो कानून को लागू ही नहीं किया। लागू करने का काम किसी और को दे दिया गया, और किसे दिया गया, कार्यपालिका को दिया गया। अब कार्यपालिका से पूछा गया कि आप हमें ये बता दीजिए कि जो कानून आप लागू कर रहे हैं, जो कानून आप लागू कर रहे हैं, विधायिका के द्वारा बने हुए कानून को पूरे देश में लागू कर रहे हैं, यदि इस कानून की व्याख्या करना हो या किसी ने इस कानून का उल्लंघन कर दिया हो तो उसको दंड कौन देगा। तो कार्यपालिका ने कहा कि देखिए ये मुझसे नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पास और भी काम धाम होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा करने लगा तो पूरे देश में मैं दिन भर यही करता रह जाऊंगा। ठीक है, यानी कि अगर मुझे ऐसे काम दे दिए गए तो ये मान के चलिए मैं दिन भर या हमेशा 24 घंटे ऐसे ही काम करता रहूंगा या करता रह सकता हूँ या करता रहूंगा। ठीक है, तो मुझसे ये नहीं होने वाला है, आप किसी और को सौंप दीजिए। तो फिर किसे सौंप दिया गया, न्यायपालिका को सौंप दिया गया। यानी कि न्यायपालिका, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका का सौंप दिया गया। कहा गया कि जो कानून को मैं लागू कर रहा हूं अगर उसकी व्याख्या करना होगा तो कौन व्याख्या करेगा, न्यायपालिका। तो कहा गया इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, इसके इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, तो न्यायपालिका को एक काम सौंप दीजिए। और विवादों का निपटारा करने का भी काम किसका होता है, तो न्यायपालिका का ही होता है। और अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उसे दंड देने का काम भी किसका होता है, न्यायपालिका का ही होता है। ठीक है, तो फिर से इस बात को समझिएगा एक लाइन में। विधायिका का काम ये है कानून का निर्माण करना, और जो बने हुए कानून होते हैं कार्यपालिका क्या करती है, उसको लागू करती है। और जो कानून लागू हो चुका है और यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो दंड देने का काम किसका होता है, न्यायपालिका का होता है।
या उसकी व्याख्या करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो न्यायपालिका किस तरह से है? न्यायपालिका हमारे देश में किस तरह से है कि एकीकृत है, यानी कि इंटीग्रेटेड है। जैसे कि सर्वोच्च स्तर पर आप देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट है, और उसके बाद अगर राज्य स्तर पर आप देखते हैं तो हाई कोर्ट है, और जिले स्तर पर आप देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायपालिका का काम ये होता है कि कानून की व्याख्या करना, यानी कि इंटरप्रिटेशन करना इसका काम होता है। आई होप कि मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि जैसे मैंने आपको समझाया कि विधायिका का काम क्या होता है, या विधायिका क्या है तो संसद है, यानी कि केंद्र की विधायिका क्या है? संसद है। राज्य की विधायिका क्या है? विधानमंडल है। ठीक है, और उसके बाद हमने आपको बताया कि कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करना। केंद्र की कार्यपालिका अलग होती है, राज्य की कार्यपालिका अलग होती है। फिर न्यायपालिका का काम क्या होता है कि कानून को लागू करना या उसकी व्याख्या करना, इसका काम होता है। तो हमने आपको समझा दिया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हैं। फिर भी अगर आपको कोई बातें जानना है या आपको समझना है या आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जरूर एक बार पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स से आप पूछना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8920340192 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने प्रश्न का। ठीक है, आप प्रश्न को लिख दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द आंसर शेयर कर दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगली क्लास में संसद के बारे में, संसद और विधानमंडल के बारे में। आइए हम बात करते हैं अगली क्लास।